शास्त्र की तीसरी प्रमुख शाखा है मूल्य मीमांसा या एक्सियोलॉजी, और फिर इसके अंतर्गत इसकी उप शाखाओं के रूप में तर्कशास्त्र, नीतिशास्त्र और सौंदर्य शास्त्र का समावेश है। लॉजिक, इथिक्स, ऐसा आप सुनते होंगे। तो अब देखिए, तर्कशास्त्र क्या है या लॉजिक क्या है। तर्क किसी भी सिद्धांत को सही या गलत साबित करने के लिए उसके पक्ष या विपक्ष में दिया जाता है। आप जानते होंगे, तर्क की दृष्टि से आपने जब कभी भी विचार किया होगा, जीवन में दुविधाएं ही दुविधाएं आती हैं। कोई भी तर्क अपने आप में पूर्ण नहीं होता और हर तर्क के विरोध में तर्क दिया जा सकता है। इसीलिए तार्किक व्यक्ति, तर्क करने वाले व्यक्ति हमेशा परेशान रहते हैं। और दर्शन शास्त्र में भी जहाँ पर तर्क पर आधारित चर्चाओं का जोर हो जाता है, अनुभव के बदले तर्क या बुद्धि की प्रधानता होने लगती है, वहाँ पर निष्कर्ष निकालने में काफ़ी तकलीफ होती है। तो दर्शन शास्त्र में मूल्य मीमांसा के अंतर्गत तर्क शास्त्र या लॉजिक आएगा। उसके बाद दूसरी इसकी शाखा होगी इथिक्स या नीति शास्त्र, जो बताएगी कि आपके कार्य नीतिगत रूप से सही हैं या गलत। तार्किक रूप से सही हो सकते हैं, तो क्या वो नीतिगत रूप से भी सही हैं? कानून की दृष्टि से वो सही हो सकते हैं, तो क्या वो नीति की दृष्टि से भी सही हैं? इस प्रकार से जो चर्चा करेगा वो विषय कहलाएगा नीति शास्त्र। और तीसरा हिस्सा है सौंदर्य शास्त्र, जो सौंदर्य क्या है इस पर चर्चा करेगा। इन तीनों में बड़ा ही गंभीर अंतर संबंध है। तर्कशास्त्र, नीति शास्त्र और सौंदर्य शास्त्र में हम इसे भारतीय परंपरा में समझें तो बातें बहुत ही आसानी से और जल्दी समझ में आती हैं। भारत में हमेशा सत्यम, शिवम और सुंदरम की अवधारणा दी जाती है और उसे ही अपने कार्यों का आधार माना जाता है। भारत में सत्य वह है जो शिवम अर्थात कल्याणकारी हो और वही सुंदरम है। सुंदर भी वह है जो कल्याणकारी हो। इसे समझिए। उदाहरण के लिए, आप यदि बाइक पर 3 लोग बैठकर जाते हैं तो कानून की दृष्टि से आपका ये कार्य गलत है। लेकिन आप 2 लोग बाइक पर बैठकर जा रहे हैं, रास्ते में किसी घायल व्यक्ति को आपने देखा, तब क्या आप 2 सवारी ही चलने के नियम का पालन करेंगे या नियम का उल्लंघन करते हुए उस घायल व्यक्ति को अपनी गाड़ी में बिठाकर आप हॉस्पिटल तक ले जाएंगे? निश्चित रूप से आप उसे हॉस्पिटल पहुंचाने को प्राथमिकता देंगे। तो आपका अब 3 सवारी चलना कानून की दृष्टि से गलत है, परंतु इथिक्स की दृष्टि से अब वह सही हो गया और अब वह सुंदर कार्य हो गया, असुंदर कार्य नहीं रहा। तो जब हम इस दृष्टिकोण से, उदाहरण के दृष्टिकोण से समझते हैं, तो मूल्य मीमांसा दर्शन शास्त्र की वह शाखा है जो सत्य असत्य, कर्तव्य अकर्तव्य, सुंदर असुंदर पर चर्चा करती है और हमें परम तत्व के संदर्भ में भी और जीवन के संदर्भ में भी उचित क्या है, अनुचित क्या है इत्यादि के निर्णय लेने के लिए सक्षम बनाती है या दिशा देती है। आपके पाठ्यक्रम में मूल्य मीमांसा से संबंधित भ्रष्टाचार और विसल ब्लोवर वाला चैप्टर है। जब वहाँ पर पहुँचेंगे तब इस पर विस्तृत चर्चा होगी और नेक्स्ट लेक्चर में अब हम पाश्चात्य दार्शनिक अरस्तु पर विचार करेंगे।